हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के इजी फार्मेसी। हमने पिछली वीडियो में डी फार्मा के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, जैसे कितने इयर्स का कोर्स होता है, क्या फ़ीस है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से हैं, आपके थ्योरी सब्जेक्ट कौन से। आज आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ डी फार्मा, कि डी फार्मा का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। मान लीजिए आपने कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इसके बाद 2 से 3 महीने बाद आपने क्लास की प्रॉपर, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न आ जाता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न, ये हमने आपको शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ डी फार्मा, आपका 2 टाइप का एग्ज़ाम होगा। यहाँ आपको दिख रहा है थ्योरी एग्ज़ाम और दूसरा है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। थ्योरी एग्ज़ाम और दूसरा है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। पहला है आपका सेशनल थ्योरी एग्ज़ाम। आपका है पहला सेशनल थ्योरी एग्ज़ाम कंडक्ट बाय कॉलेज। आप ध्यान से देखिए, सेशनल थ्योरी एग्ज़ाम कंडक्ट बाय कॉलेज, मतलब कहने का ये है आप 2 से 3 महीना अपने कॉलेज में क्लास करेंगे, उसके बाद आपका सेशनल एग्ज़ाम होगा। सेम यही आपका पीसीआई सिलेबस में भी दिया गया है, थ्योरी सेशनल एग्ज़ाम कंडक्ट बाय कॉलेज। ये आपका ये देख लीजिए, द ड्यूरेशन ऑफ सेशनल एग्ज़ाम शैल बी 90 मिनट्स। मतलब क्या है कि आपका ये जो पेपर होगा वो 90 मिनट्स का होगा। हम सबसे पहले इसी की बात कर लें तो आपको इस प्रकार का एक पेपर मिलेगा। ये इस प्रकार का आपका एक पेपर मिलेगा, जो कि आपका 40 नंबर का होगा, जो कि आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, इस प्रकार का। और उसका ड्यूरेशन जो होगा वो 1 आवर्स का होगा और 1.5 घंटे का हो। उसका जो टाइम होगा वो आपका 1.5 घंटे का होगा। और आपको इस प्रकार की कॉपी मिलेगी जिसमें आपको ये सारे आंसर लिखने होंगे। इस प्रकार आपका सेशनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे कि आप इसमें अपना नाम भरेंगे, कक्षा में आप डी फार्मा भरेंगे, सब्जेक्ट में जिस का सब्जेक्ट होगा, और सेशन में होगा आपका फार्मेसी। यहाँ आप छोड़ देंगे, यहाँ उस दिन का डेट डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। और टोटल मार्क्स, मतलब 40 नंबर का आपका पेपर है तो 40 नंबर डालेंगे और यहाँ आपको छोड़ देना होगा। चलिए ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नाम, आपका नाम पड़ेगा, क्लास डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सेक्शन फार्मेसी, यहाँ आप छोड़ देंगे, उस दिन की डेट डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, सिग्नेचर करेंगे और यहाँ टोटल मार्क्स क्या करेंगे, टोटल पूर्ण मार्क्स होगा आपका 40 नंबर का। तो ये आपकी ऐसी कॉपी होगी। चलिए अब हम बात कर लें थोड़ा सा एग्ज़ाम कैसा होता है, जैसे सेशनल का है। तो ये देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे, जैसे डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एचईपी का पेपर है और 1.5 घंटे का आपको समय दिया गया है। तो आप इसको इस प्रकार करेंगे, जैसे ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। बी क्वेश्चन है साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, चौथा है इनलिस्ट टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन है आपका, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। और नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, आपकी टोटल बॉडी में कितने बोन्स होते हैं वो आपको दिया गया है। जैसे ए ऑप्शन में 208, बी ऑप्शन में 206
और सी ऑप्शन में 202 और डी ऑप्शन में 206। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी बॉडी में कितने बोन्स होती हैं। नंबर बी सेक्शन देख लेते हैं। तो इसमें आपको टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन सी में, और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेम यही आपका पीसीआई में देख लीजिए एक बार, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर बना के दिए गए हैं। जैसे आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 आपको करने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 6 दिए होंगे, उसमें से 5 करने होंगे जो कि 3 नंबर का एक है। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखिए लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज डैश डैश डैश, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। चलिए अब हम शॉर्ट एंड फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्ज़ाम की बात कर लें। कंडक्ट बाय बोर्ड, कहने का मतलब ये है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं जो कि आपको सेंटर पे जाके देना होगा। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले ये आपका है इस टाइप का, ये आपका सोशल फार्मेसी का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें से पार्ट ए है। देखिए पार्ट है आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। मतलब आपको क्या है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। और पार्ट बी में आपको टोटल क्वेश्चन 11 दिए गए हैं जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और जो कि 3 मार्क्स के हैं। एग्ज़ाम देखिए आप यहाँ से 1 2 और यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10 और सब क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के दिए गए हैं। फिर यहाँ पार्ट सी की बात कर लें तो हमें यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करने हैं। सेक्शन सी में ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, सब 1-1 नंबर के हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए आप यहाँ से, तो ये आपको क्या है यहाँ पास फिल इन द ब्लैंक्स पर करने होंगे। तो ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ऐसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी कराया जाएगा जहाँ ये पेपर आप सेंटर पे जाके आपको देना होगा। चलिए अब हम बात कर लें प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशंस की। देखिए ये आपका है प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन सेशनल एग्ज़ामिनेशन, सॉरी ये कट कर देते हैं, गलत लिख गया है। प्रैक्टिकल सेशनल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट बाय कॉलेज, मतलब ये क्या है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा कॉलेज में, ठीक है। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इस टाइप का आपका पेपर आएगा, ठीक है। इस टाइप का आपका पेपर आएगा। जैसे प्रैक्टिकल होगा मेजर एंड माइनर, मतलब एक बड़ा प्रैक्टिकल होगा एक छोटा प्रैक्टिकल होगा। एग्जांपल के तौर पे ये है टू प्रिपेयर एंड सबमिट कैलामाइन लोशन, ये आपका मेजर प्रैक्टिकल है। और टू प्रिपेयर एंड सबमिट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये आपका माइनर प्रैक्टिकल है, ठीक है। आपका 5 नंबर का ये 5 सिनॉप्सिस होंगे। जैसे डिफाइन फार्मास्यूटिक्स है, राइट द नेम ऑफ डोजेस फॉर्म कितने टाइप्स होती हैं, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ वर्क इन द बॉल मिल, डिफाइन द साइज रिडक्शन और व्हाट इज़ द साइज सेपरेशन। तो और वाइवा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इंटरनल असाइनमेंट, ये आपका इस टाइप का टोटल 20 नंबर का ये होगा। अब हम बात कर लें फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय बोर्ड इन कॉलेज। मतलब ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो बोर्ड की तरफ से होता है, लेकिन कंडक्ट किस में कराया जाता है, कॉलेज में होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है वो आपका कॉलेज में होगा। इस टाइप का आपका पेपर मिलता है, जिसमें से आपका फिर वही प्रैक्टिकल होगा मेजर और माइनर
फिर आपको 5 नंबर के सिनॉप्सिस होंगे और वाइवा होगा। फिर ये टोटल 80 मार्क्स का होगा। मेजर माइनर 60 मार्क्स के होते हैं, सिनॉप्सिस 10 नंबर का होगा और वाइवा जो है आपका 10 नंबर का होगा। और ऐसी आपको कॉपी दी जाएगी, देख लीजिए आप, इस टाइप की आपकी कॉपी दी जाएगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले पाठ्यक्रम का नाम भरना होगा। देख लीजिए यहाँ पास पाठ्यक्रम का नाम डी फार्मा फर्स्ट ईयर, और विषय आपको जो भी आपका विषय होगा, यहाँ पास आपको अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, फिर यहाँ अंकों में और यहाँ शब्दों में, और यहाँ परीक्षा की तिथि मतलब उस तारीख की डेट डालनी होगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ से आपको आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। जैसे प्रैक्टिकल है, मेजर माइनर और ये सारी चीज़ें आपको इसके आगे लिखना स्टार्ट कर देना है। चलिए अब हम रिज़ल्ट्स की बात कर लें। तो आप इस चीज़ को समझिए तो आपका रिज़ल्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात कर लें कि थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल सेशनल एग्ज़ाम। ठीक है, ये आपका जो होता है 40 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 बार होगा। कॉलेज में सेशनल जो एग्ज़ाम होगा वो 2 बार होगा, और ये आपका प्रैक्टिकल भी जो होगा वो 2 बार होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन 20 मार्क्स का होगा और थ्योरी जो होगा वो 40 नंबर का होगा। बट लेकिन जो होता है वो यहाँ 40 नंबर को ही ये 20 नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कॉलेज से जो नंबर मिलते हैं वो आपको 20 ही नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होंगी, लेकिन आपको कॉलेज से 20 ही नंबर दिए जाते हैं। 40 नंबर का पेपर तो कराया जाता है, लेकिन इसका जो है हाफ दिया जाता है कॉलेज से। ठीक है, ये भी फिर आपको ये नंबर जो है ये भी आपको कॉलेज से दिए जाते हैं, और ये भी 2 टाइम्स होते हैं। फिर हम फाइनल एग्ज़ाम की बात कर लें। फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम कंडक्ट बाय बोर्ड, मतलब ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपको सेंटर पे जाके देना होगा। मैंने आपको पेपर दिखा लिया, ये 80 मार्क्स का होगा, और ये भी आपका प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा वो कॉलेज में कंडक्ट कराया जाएगा, ये भी आपका 80 मार्क्स होगा। तो हम बात कर लें जैसे सेशनल एग्ज़ाम का है, यहाँ पास देखिए थोड़ा सा। अब रिज़ल्ट की बात कर लें तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपका 20 वो सेशनल मार्क्स होगा, सेशनल मार्क्स, और फिर आपका है फाइनल जो मार्क्स होगा। यहाँ पास 1 मिनट देख लेते हैं। सेशनल मार्क्स जो है वो आपका 20 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, यहाँ थ्योरी वाला हो गया, और यहाँ पास आपका हो गया प्रैक्टिकल वाला। यहाँ हो गया आपका, ये भी हो गया आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया आपका 20, ये भी हो गया आपका 20। ये अब यहाँ बोर्ड से जो कंडक्ट कराया जाता है उसका मार्क्स कितना होगा आपका, तो ये आपका 80 मार्क्स का होगा, और ये भी आपका प्रैक्टिकल वाला कितने का होगा, ये भी आपका 80 मार्क्स का होगा। अब आपका रिज़ल्ट देखिए कैसे बनता है। रिज़ल्ट आपका ऐसे आएगा, ये तो टोटल हो गया आपका 1000, ये आपका 1000 हो गया। बट लेकिन जो आपका रिज़ल्ट आता है वो गेम्स का आपका 30 नंबर जाता है, आपका गेम्स का नंबर जुड़ता है, और आपका डिसिप्लिन का नंबर जुड़ता है। डिसिप्लिन का 20 नंबर जुड़ता है। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 1050। तो आपके जो नंबर आएंगे वो 1050 का रिज़ल्ट टोटल बनकर आएगा। तो ये चीज़ें आपको दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले सेशनल एग्ज़ाम 2 बार कराया जाएगा, जो कि 40-40 नंबर का होगा, लेकिन 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का होगा। बोर्ड एग्ज़ाम आपका 80 नंबर का होगा, जो कि सेंटर पे होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जो कि बोर्ड कंडक्ट कराएगा, लेकिन आपको कॉलेज में देना होगा। अब टोटल आपका 1000 होता है। गेम्स का आपका 30 नंबर होगा, और डिसिप्लिन का आपका 20 नंबर्स को है। मैं पुराना रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जैसे इस टाइप का है,
लेकिन आपका नया आएगा तो वो 1050 का आएगा। इस टाइप में आपका नंबर होगा। तो ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। जैसे फार्मास्यूटिक्स है तो ये बोर्ड का नंबर है 80 नंबर का। तो 80 में से जितने आप लाए होंगे उतना दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका सेशनल का है तो इसमें 20 नंबर दिए गए। फिर आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है 80 नंबर, जिसमें से आपने बोर्ड में लाए हैं। फिर आपका यही सारी चीज़ें हैं। ये आपका ऐसे ये थ्योरी का हो जाएगा और यहाँ नीचे आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ देखिए फार्मास्यूटिक्स, जैसे यहाँ देखिए आपका फार्मास्यूटिक्स 80 नंबर का है और आपको प्रैक्टिकल में दिए गए हैं 69। और फिर आपका फार्मास्यूटिक्स सेकंड सेशनल का है 20 में से 70 नंबर। सेम ऐसे ही है। अब हमको लगता है आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया है। सबसे पहले फिर से हम बता दे रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। तो इस प्रकार हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है डी फार्मा का। चलिए अब